मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 2 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और पार्टी की अगली सूची कुछ दिनों में आने की उम्मीद है। उधर कांग्रेस ने अभी तक चुनावी राज्यों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और समय कम है, फिर भी कांग्रेस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि नवरात्र के पहले दिन सूची जारी की जा सकती है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में कोई लिस्ट जारी करना शुभ नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सूची जारी करने के पीछे हो सकता है कि कांग्रेस की कोई रणनीति हो। अगर पार्टी नवरात्र में उम्मीदवार घोषित करती है तो ये पार्टी का हिंदुत्व कार्ड साबित होगा। पार्टी इस बहाने ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि वो शास्त्रों और नक्षत्रों के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं पर भी विश्वास करती है। नवरात्र से महिला वोटर्स को साधने की भी कोशिश होगी। ये दांव भाजपा पर भारी पड़ सकता है। शास्त्रों में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितरों को समर्पित किया जाता है। यही वजह है कि इन 15 दिनों में देव कार्य नहीं किए जाते, लेकिन 15 अक्टूबर को नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इस दिन पद्म योग भी है, जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही शुभ होता है। एमपी में भाजपा की ओर से अब तक 4 सूची जारी की जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। वहीं कांग्रेस की घोषणा के मुताबिक वो नवरात्रि के पर्व यानी नवरात्रि के पहले दिन अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। मंगलवार को सतना में मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह चुके हैं कि कांग्रेस की सूची श्राद्ध पक्ष के बाद ही आएगी। बीते शनिवार को कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में लगभग 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन पितृपक्ष के चलते नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 13 अक्टूबर को होगी। इसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 136 के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए 13 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि सीईसी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होनी है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के कई दौर की बैठक पहले हो चुकी है। 90 में से 65 विधानसभा सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं और 25 सीटों पर पैनल में 2 या 3 नाम पर अभी निर्णय होना बाकी है। इसके अलावा वर्तमान के 17 विधायकों की खराब परफॉर्मेंस के कारण पार्टी उनके टिकट काट भी सकती है। पहले चरण के सभी सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा नवरात्रि के पहले ही हो जाएगी, क्योंकि पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को हैं, इसलिए अधिसूचना 13 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। 20 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। ऐसे में अगर कांग्रेस नवरात्र के पहले दिन लिस्ट जारी करती है तो नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास महज 5 दिन ही बचेंगे। कांग्रेस की सूची को लेकर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है। अगली बैठक जो कि सीईसी करेगी उसमें नामों पर मुहर लग जाएगी। नवरात्रि में कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी। इधर कांग्रेस ने राजस्थान में प्रदेश की 200 सीटों में से 80 पर नाम तय कर लिए हैं उम्मीदवारों के, और इसमें प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत समेत 23 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इनमें वो निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं जिन्हें गहलोत ने कांग्रेस से टिकट दिलाने का वादा किया था। इन विधायकों ने 2020 में सरकार बचाने में अहम भूमिका अदा की थी और सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में हुई बैठक में 150 नामों पर चर्चा की गई। 150 में से 80 सीटों पर सहमति बन गई। इसमें खास बात यह है कि सीएम गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के खेमे सहित सर्वे में कई नाम हैं और बाकी 120 सीटों पर पार्टी महिला युवा चेहरों को मौका दे सकती है। 50 नामों की पहली सूची नवरात्र में जारी होने की उम्मीद है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष,
निर्भीक, निरंतर।